तो चलिए नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12th में पढ़ते हैं और इसी वर्ष इंटरमीडिएट का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 दोस्तों विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कितना VBI ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो 35 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस 35 ऑब्जेक्टिव को पूरे आप लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ से आपके परीक्षा में मिनिमम 5 ऑब्जेक्टिव अधिकतम 10 ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसी 35 ऑब्जेक्टिव में से आपके सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना। अगर हमारे चैनल पे प्यारे बच्चों आप लोग सभी पहली बार जुड़े तो सभी बच्चे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए प्यारे बच्चों वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। जो विद्यार्थी दोस्तों ऑल सब्जेक्ट का नोट्स लेना चाहते हैं वो इस नंबर पर कॉल या मैसेज अवश्य कर लेना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि विद्युत अपघटन के लिए नियम दिए, यानी विद्युत अपघटन है ना प्यारे बच्चों, उसका नियम किसने दिया था। तो याद रखना प्यारे बच्चों, विद्युत अपघटन का नियम देने वाले फैराडे जी थे। क्या थे प्यारे बच्चों? फैराडे। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, फैराडे सी याद रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं, यानी कौन सा विलयन में है ना दोस्तों विद्युत का संचालन करते हैं। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि यह होता है ना विद्युत अपघटन में जो किसका संचालन होता है, विद्युत का संचालन होता है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों विद्युत अपघट्य का, ठीक है। तो ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, सभी बच्चे हमारे संस्था से आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो सभी बच्चे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब कर लेना। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है, यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। तो याद रखना ग्राम बटा गुलाम होता है मेरे प्यारे बच्चों। याद रखना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। देखिए ये भी प्रश्न आपके परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों को विशिष्ट प्रतिरोध का इकाई है। प्यारे बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध का इकाई क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना है कि ओम सेमी होता है ना, जो विशिष्ट प्रतिरोध का इस आई मात्रक होता है यानी यूनिट होता है, ठीक है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही उत्तर दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 1 फैराडे इज इक्वल टू, यानी 1 फैराडे बराबर क्या होता है दोस्तों, यानी किसके बराबर होता है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है, 96,500 कूलाम के लगभग होता है, ठीक है ना। तो 1 फैराडे किसके बराबर होता है, तो 9 क्या होता है दोस्तों, 96,500 कूलाम के लगभग होता है, ठीक है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। निम्न में से सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन है, यानी कौन है ना प्यारे बच्चों जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, ठीक है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों की जो होता है ना, इन्हें जो होता है ना प्यारे बच्चों, जो विद्युत का क्या होता है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक में किसे लिया जाता है, तो ग्रेफाइट को लिया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी नंबर याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है ग्रेफाइट। अगला प्रश्न देखें, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है दोस्तों। तो याद रखना 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। कौन सा ऑप्शन में दिया प्यारे बच्चों, तो देखेंगे -19 कूलाम कौन सा ऑप्शन में, तो देखेंगे प्यारे बच्चों बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। अगला प्रश्न चलिए, बिलियन की चालकता समानुपाती होती है, यानी बिलियन की चालकता है ना प्यारे बच्चों किसके समानुपाती होती है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों बिलियन की जो संयोजकता होता है जो आयनों की संख्या के समानुपाती होती है। याद रखना बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, विद्युत अपघटनी चालकता का मापक है दोस्तों। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों इसका भी बिल्कुल करेक्टली आंसर आयनन हो जाएंगे, ठीक है। तो डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, फैराडे का प्रथम नियम यानी फैराडे का फर्स्ट लॉ इज क्या होता है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि फैराडे का प्रथम नियम क्या होता है। तो एम बराबर क्या होता है दोस्तों, तो ECT याद रखना प्यारे बच्चों फैराडे का प्रथम नियम होता है, ठीक है। तो फैराडे का इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे फैराडे फर्स्ट लॉ इज क्या हो जाएगा, ठीक है। फैराडे की इकाई क्या है दोस्तों, फैराडे की भी इकाई याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, फैराडे का भी इकाई क्या होता है, तो कूलम्ब होता है, ठीक है ना। तो याद रखना सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर। किसी चालकत्व का सेल स्थिरांक होता है, यानी सेल का
सेल स्थिरांक क्या होता है। देखिए 2023 में ये आपके परीक्षा में आए थे प्रश्न, ठीक है ना। तो याद रखना दोस्तों, किसी चालकत्व का जो सेल जो स्थिरांक होता है ना, जो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तो L/A होता है प्यारे बच्चों। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए 2023 में यह प्रश्न आया प्यारे बच्चों, आपके भी परीक्षा में यह प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मैंने क्या बोला कि 2009 से लेकर प्यारे बच्चों 2025 तक बिहार बोर्ड के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए, सारा प्रश्न इसी में आपको देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NaCl में जलीय विद्युत अपघटन के कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त होता है। तो याद रखना दोस्तों कि कैथोड पर मुक्त क्या होता है, तो याद रखना दोस्तों हाइड्रोजन होता है। तो डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला प्रश्न देखें प्यारे बच्चों, अगर आप लोग चाहते हैं कि क्लास 12th में मेरा सबसे बेहतरीन अंक आए, 450 प्लस अंक आए प्यारे बच्चों, या 400 प्लस अंक आप लोग मार्क्स चाहते हैं, तो नोट्स सभी बच्चे इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सभी के सभी बच्चे परचेस कर लेना, ठीक है। चलिए प्योर वाटर का क्या होता है दोस्तों, पीएच वाटर है या ये प्योर वाटर। तो याद रखना प्यारे बच्चों कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखना 7 होता है, ठीक है ना। सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर। याद रखना दोस्तों, प्योर वाटर यानी शुद्ध वाटर का पीएच मान 7 होता है। विद्युत वाहक बल का होता है, यानी विद्युत वाहक बल होता है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत वाहक बल होता है तो क्या होता है प्यारे बच्चों, तो धनात्मक होता है, ठीक है ना, धनात्मक होता है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव होता है। ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन आया है कि दोस्तों अभिक्रिया पूछा गया है और क्या कौन सी अभिक्रिया देखने में लग रहा है। तो याद रखना प्यारे बच्चों की कैसी अभिक्रिया, तो याद रखना दोस्तों किया क्या डीएल की अभिक्रिया ना, डीएल से, ठीक है। तो याद रखना बी नंबर याद रखना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहा जा रहा है 96,500 कूलम विद्युत धारा में CuSO1 का घोल का मुक्त करते हैं, तो क्या मुक्त करती है प्यारे बच्चों, तो याद रखना कि 63 पॉइंट क्या दोस्तों 63.5 ग्राम कॉपर, ठीक है। तो याद रखना, देखिए 2013 में आया, 2015 में, 2016 में आया, 2026 में भी आएगा, 27 वाला भी बच्चे भी पढ़ लेना, ठीक है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन में सेल निम्नलिखित में से किस तरह का सेल होता है। तो याद रखना किस प्रकार का सेल होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार का सेल होता है। तो याद रखना आप सभी विद्यार्थी को कि यह ईंधन सेल होता है, ईंधन सेल होता है। सी नंबर याद रखना है। अगला प्रश्न, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने का प्राप्त मात्रा बराबर होगी। तो एक अगर ग्राम मेरे प्यारे बच्चों, एक फैराडे विद्युत ग्राम में प्राप्त मात्रा बराबर होगी, तो याद रखना कितना प्राप्त बराबर मात्रा होगी, तो याद रखना 1 ग्राम समतुल्य के बराबर। तो प्यारे बच्चों ये नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन किस इलेक्ट्रॉन से घोल प्रविष्ट करता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो याद रखना उसे भी हम लोग एनोड कहते हैं प्यारे बच्चों। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न है कि प्रथम यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है। यानी मेरे प्यारे बच्चों शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ते हैं ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो इसमें पूछा जाए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, तो वेग स्थिरांक मेरे प्यारे बच्चों मोल से होता है प्यारे बच्चों। तो याद रखना सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है देखिए, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण त्वरित वेग को बनाया गया है, यानी त्वरित वेग को बनाया गया। तो याद रखना कौन सा होता है प्यारे बच्चों, तो होता है ना दोस्तों dx/dt होता है, ठीक है ना। तो याद रखना इन बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फैराडे बराबर होता है तो 9,500 कूलाम, 96,500 कूलाम के बराबर, ठीक है। फैराडे का है तो ये भी प्रश्न आपके रिपीट किए गए। चलकत्व का सेल स्थिरांक क्या होता है, तो ये भी प्रश्न आपके रिपीट किए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए कहा जा रहा है प्यारे बच्चों की द्रवित सोडियम का अपघटन में कैथोड पर मुक्त क्या होता है, तो कैथोड पर मुक्त हाइड्रोजन होता है। डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे भी प्रश्न हमारे सबसे रिपीट किए जा रहे हैं, ठीक है ना, कि फैराडे का विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। तो द्वितीय नियम किससे संबंधित है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों द्वितीय नियम विद्युत अपघट्य के तुल्य समतुल्य भार से। ऑप्शन नंबर बी याद रखना। चलिए सभी चैप्टर के लिए इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर लेना सही बच्चे, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सेल है। द्वितीयक सेल का बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना लेड स्टोरेज बैटरी सबसे बड़ा उदाहरण है। तो द्वितीयक सेल के उदाहरण में सबसे टॉप पर रखा जाता है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन है, तो सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक एक ही है मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेफाइट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो प्यारे बच्चों याद रखना ग्रेफाइट
बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल ऑक्सीकारक है? प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा है? तो याद रखना कि प्रबल ऑक्सीकारक F2 है मेरे प्यारे बच्चों। याद नहीं कि कौन सा ऑप्शन, तो डी नंबर याद रखना है। चलिए सही बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को भी अवश्य से लाइक कर लेना। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों, एक फैराड, प्रश्न है प्यारे बच्चों कि एक फैराड विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा होगी। तो प्राप्त मात्रा क्या होगी? तो प्राप्त मात्रा आपको याद रखना है कि 1 ग्राम समतुल्य के बराबर है। ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि विद्युत अपघटन का नियम दिया, यानी विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया था? तो याद रखना फैराडे ने दिया प्यारे बच्चों, याद रखना सी नंबर याद रखना है। किसका ऑक्सीकरण विभव से सबसे अधिक है? तो किससे ऑक्सीकरण सब विभव से सबसे अधिक है? तो याद रखना मैग्नीशियम, डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए फ्री स्टडी के लिए प्यारे बच्चों ये वाला भी आप लोग सर्च मार सकते हैं गूगल पर जाके, ठीक है। विद्युत अपघटनी चालकता मापक है। विद्युत अपघटनी चालकता किसके मापक है प्यारे बच्चों? तो याद रखना कि आयन के बराबर है। क्या है दोस्तों? विद्युत अपघटनी जो चालकता है ना, जो मापक है, तो किसके मापक है प्यारे बच्चों? ए में देखेंगे तो प्रतिरोध है। प्रतिरोध नहीं होगा प्यारे बच्चों, विभव भी नहीं होगा और सांद्रता भी नहीं होगा, आयन होगा ना मेरे प्यारे बच्चों। यही बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है, आयन। याद रखना दोस्तों कि जब भी प्रश्न ये पूछा जाए विद्युत अपघटनी चालकता मापक है तो आयन के मापक के प्यारे बच्चों। तो 34वां नंबर प्रश्न का डी नंबर आप सभी विद्यार्थी को याद रखना है। सभी प्रश्न आपके परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर कॉल अवश्य कर लेना आप। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक होता है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि ग्राम बटा कूलाम होता है प्यारे बच्चों। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो विद्युत जो रासायनिक तुल्यांक होता है ना, जो ग्राम बटा कूलाम के बराबर होता है, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन, इसका भी कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना दोस्तों। गैल्विक सेल में एनोड होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों गैल्विक सेल होता है ना दोस्तों, गैल्विक सेल। तो गैल्विक सेल में पूछा जा रहा है एनोड क्या होता है। तो इसका आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है, ठीक है ना। तो गैल्विक सेल में किस एनोड क्या होता है दोस्तों? ए ऑप्शन पढ़कर दिखा देता हूँ कि ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन होते हैं, धनात्मक इलेक्ट्रॉन या उदासीन इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, या तो इनमें से नन ऑफ दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यह प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैं इसका क्या किया दोस्तों कि इसके कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देने के लिए लाया हूँ, ठीक है। तो गैल्विक सेल में एनोड क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बस उत्तर दीजिएगा प्यारे बच्चों। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि क्लास 12 में मेरा सबसे बेहतरीन अंक आए या टॉपर बनना चाहते हैं, तो अगर इस नोट्स को आप लोग पढ़ लेंगे ना, तो आसानी से टॉपर बनने का रास्ता छोटा हो सकता है, ठीक है। तो सभी बच्चे को क्या करना पड़ेगा दोस्तों? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा और वीडियो को भी लाइक कर लेना होगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन नहीं किए प्यारे बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो व्हाट्सअप चैनल को आप सभी विद्यार्थी को लिंक मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? तो लिंक मिल जाएगा प्यारे बच्चों। लिंक पर आप सभी विद्यार्थी को क्लिक करना और फॉलो कर लेना, ठीक है ना। तो सही बच्चों को वीडियो कैसा लगा, नोट्स सही बच्चे ले लेना। चैनल पे पहली बार जुड़े प्यारे बच्चों, सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।